आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। गुनाहगार पे रहमत हजार आपसे है, करीम मुझ पे भी परवरदिगार आपसे है। और खता के बदले अता बेशुमार आपसे है, कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं रबीउल अव्वल की ख़ुसूसी नशरियात, जिसका होता है हर साल आपको बेसब्री से इंतज़ार। आ गए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, मेरे आका की आमद का जश्न मना रही है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया के साथ दोनों जहां मसरूफ़ अमल हैं। आका की आमद का जश्न कैसे मनाना है, क्या तैयारियां की हैं हमने, और कोशिश करनी है कि हम अल्लाह पाक को राज़ी करके, उनके महबूब का ज़िक्र करके, उनकी आल का ज़िक्र करके इतना राज़ी करें कि जो मांगे वो मिले। वास्ता देके उनकी शहज़ादी का, उनके शहज़ादों का, असहाबाए बावफ़ा का मांगना है हमने। इस रबीउल अव्वल ऐसा मांगिए, ऐसा मनाइए जश्न कि परवरदिगार खुद कह दें कि वाह मेरे हबीब, वाक़ई रोज़े महशर जिस उम्मत के लिए आपने मुझसे कहना है ना कि मेरी उम्मत को बख्श दे, वाक़ई ये उम्मत बख्शने लायक है। तो सरकार की उम्मत ऐसे ही बनना है हमने। इस साल ऐसा जश्न मनाना है। 1500 साला जश्न हमने पिछले साल मनाया, अब 1501 हो चुका है क्योंकि 1 साल बढ़ गया। तो आज हमने ऐसी मिसाल कायम करनी है क्योंकि आज ज़िक्र है उस शहज़ादी का कि जिन्होंने
अपने माल को कुर्बान कर दिया, सदका कर दिया रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज उस बीबी का ज़िक्र कर रहे हैं कि जिनका नाम है बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। आप रसूल खुदा पर अपना सब कुछ वार के, सब कुछ कुर्बान करके कनीज़ी में आईं, जबकि खुद मलका थीं, मलकाए अरब थीं, कमी नहीं थी कुछ भी। इतना कर्ज़ा अदा किया, कहा कि अगर कोई चाहता है कि उसका कर्ज़ा खदीजा माफ़ कर दे, आओ रसूल खुदा का कलमा पढ़ते जाओ, खदीजा तुम्हारे कर्ज़ों को माफ़ करती रहेगी। तो आज उस शहज़ादी का हम ज़िक्र करेंगे। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले मेरे पैनल का हिस्सा जनाब बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता नात ख़्वान इमरान अवान हमें जॉइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई मरहबा की सदाएँ तो पूरी दुनिया में आ रही हैं, लेकिन चैनल 5 न्यूज़ पे ये जो सेट है हमारा, क्या कहेंगे? माशाल्लाह अबरार भाई अपना क्या कह सकते हैं, माशाल्लाह आप तो हर साल ही इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाते हैं और इस दफ़ा आपने चैनल 5 के तवज्जुह से इतनी खूबसूरत बज़म सजाई और मुकाबला नात माशाल्लाह हमारा मशहूर कई सालों से आप बिल्कुल करते हुए ऐसा आ है, रहे हैं और बिल्कुल माशाल्लाह ऐसा है। बहुत खूबसूरत सेट। आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। चैनल 5 को बहुत-बहुत मुबारकबाद बहुत मेरी शुक्रिया, जानिब थैंक यू से। सो मच। नाज़रीन किराम, एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ा। कराची के लिए बात करते हैं तो खुद पख्तून, लेकिन ये वाहिद वाहिद पठान है जो कराची के लिए बात करता है, कहता है कि भाई तासुबाज़ी को हटाइए, हम एक हो जाएँ, एक झंडे तले आ जाएँ। लेकिन आज जिस झंडे की हम बात कर रहे हैं, वो झंडा ता क़यामत, ता हयात रहेगा, क्योंकि नबी का झंडा है, हम नबी वाले हैं। आपका ताल्लुक कराची एक्शन कमेटी से है। आसिफ यूसुफ़ज़ई हमें जॉइन कर चुके हैं। आप सियासी रहनुमा हैं, समाजियात से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, शुक्रगुज़ार कि आपने वक़्त दिया। शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे इस नशरियात के हवाले से? एक नई सोच, एक नई फ़िक्र को लेके हम मैदान अमल में आए हैं। इस नशरियात का देख के बहुत खुशी हुई कि चैनल 5 किस बड़े पैमाने से चैनल 5 जो है वो किस तरह इस प्रोग्राम को अरेंज कर रही है और जिस तरह ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम सजते हैं, तो हर साल आप की तरफ से इसमें मज़ीद यानी बेहतरी आ रही है। तो खुशी है कि इस ईद के मौके पर आप प्रोग्राम इतने बेहतरीन अंदाज बेहतरीन। से और कर इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम खाते जिनका हैं, भई गीत तो उनके गाएँगे और आपसे अच्छे-अच्छे ऐलानात भी करवाएँगे बच्चों के इंशाल्लाह। लिए। ठीक है। एक और नाम सरमाया मिल्लत इस्लामिया है और आपका तारुफ़ ये है कि ये ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी पहचान है, ज़िक्र आले रसूल इनकी पहचान है। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, पूरे मुहर्रम की मसरूफ़ियात को तय करते हुए आज के दिन आना बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि ईदों की ईद है, ये पूरा रबीउल अव्वल ईदों की ईद है। आज 10 रबीउल अव्वल है, अक़्द है रसूल खुदा का, शहज़ादी बीबी फ़ातिमा खतीजतुल कुबरा। आज उनको आप तक पहुँचाने के लिए, उनके फ़ज़ाइल बयान करने के लिए मौजूद हैं सैयदा मूना काज़मी। अस्सलाम वालेकुम मूना। बहुत शुक्रगुज़ार कि आपने वक़्त दिया। क्या कहेंगी इस नशरियात का? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, एक तो सेट माशाल्लाह रूहानियत जो एक नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत है। इसके अलावा ये सेट के अंदर आते हैं और आँखें एकदम रोशन हो जाती हैं माशाल्लाह से। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी चैनल 5 का, आपका और पूरी टीम का, कि मुझे इतने बेहतरीन दिन पे इतने बेहतरीन ज़िक्र के साथ यहाँ पे आपने मदऊ किया। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं बेशक, और बेशक, ज़िक्र सरकार की महफ़िल है। ये हम किसी की कोई हैसियत नहीं है। बेशक। यकीन कीजिए कि ये ज़िक्र ऐसा है कि इस ज़िक्र की बदौलत जो है इतनी इज़्ज़तें मिलती हैं और ये पहचान बड़ी आला है आसिफ भाई। बेशक। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता नात ख़्वान मेरी छोटी बहन है, बड़ी पज़ीराई हासिल हुई रमज़ान में भी और अरसा दराज से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं ज़िक्र सरकार की महफ़िल में। जजेस के फ़राइज़ भी अंजाम देंगी। सुमैया नूर हमें जॉइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। वालेकुम सुमैया, अस्सलाम। कैसे मिज़ाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कैसी लगी कल की नशरियात और क्या धूम कल मचा के की रख दी है? नशरियात ने तो बहुत धूम मचाई है और बहुत ही खूबसूरत सेट के साथ, बहुत ही खूबसूरत जो हमारा ये ट्रांसमिशन का जो आगाज़ हुआ है ना कल, बहुत ही खूबसूरत हुआ है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हमें मज़ीद कामयाब करे, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही होती है। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। वक़्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक़्फ़े का, क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है। बेहतरीन सना ख़वानों का गुलदस्ता आगे सरकार में शामिल है, लेकिन वक़्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक़्फ़े का, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा।
आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब में बैठा होता। कि क्या शायर है, हर से आहरा सूरज है हदीस उनकी, हर से आहरात में सूरज है हदीस उनकी, वो नहते तो ज़माने में अंधेरा होता, वो नहते तो ज़माने में अंधेरा होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। लाजवाब लाजवाब, सलामत रहें, परवरदिगार आपके नसीब अच्छे करे। और मैं ऐसे थोड़ी कहता हूँ कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। सुमैया नूर ने एक समा बांध दिया, तो मैं मुना क्या कहेंगी आप? मैं तो ये कहूँगी कि जो आप कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। मैं तो हैरान हूँ माशाल्लाह। एक तो आवाज़ इनकी, ऊपर से जिक्र भी लाजवाब, उनका कि सलामत जैसे रहिए। अर्श की पे जाने की महराज हो क्या रही बात है। है। खैर माशाल्लाह मुना मैं माशाल्लाह। आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि आज अद है
रसूल खुदा और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, क्या खूबसूरत शादी होगी ना। बेशक। कायनात के शहजादे, कायनात के बादशाह की मलका अरब से शादी होने जा रही है, क्या बिल्कुल। कहेंगे। मैं आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बेहतरीन समा कि एक वो घर बनने के लिए जा रहा है आज के दिन, कि जिसके बाद जो है वो नूरानियत का सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है, कि अब आज वो घर वजूद में आएगा कि जिसके बाद सैयदतुन्निसाइल आलमीन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वजूद में आएंगी, फिर जवानाने जन्नत के सरदार बेशक, वजूद में बेशक। आएंगे। और समा इतना बेहतरीन है, आलम इतना अच्छा है कि मैं कहती हूँ मॉडर्न दौर, आज हम मॉडर्न दौर की बात करते हैं ना कि नौकर चाकर आगे पीछे हैं, ख़वातीन जो हैं वो बिजनेस वुमेन बनी हुई हैं। बिल्कुल अगर ऐसे हम ही। वो दौर देखें तो ये हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमें वो मॉडर्निज़म हमारा इस्लाम दे रहा है, जिसे आज मगरिब ने एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हम समझते हैं इस्लाम ने घर में बिठाने को ज़रूरी समझा, जबकि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि हमें सबसे मॉडर्न दौर बता रही हैं कि ये है कि एक खातून बिजनेस भी कर सकती है, अरब की सबसे बड़ी ताजरा बेशक, कहलाई बेशक, हैं और बेशक। सबसे बड़ी बिलियनियर खातून जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। और अक़्द की अगर बात करें तो वो इतना नूरानी अक़्द था कि अक़्द पढ़ाने के लिए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जुमले हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीमा। और परवरदिगार को ये जुमले आज लोग बहुत कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है जनाब अबू तालिब की, कि कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह वो काफिर थे, मुसलमान नहीं थे। लेकिन ये जो अल्हम्दुलिल्लाह का पहला लफ्ज़ किसी की ज़बान से निकला, तो इस दिन, आज के दिन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला। और वो जब अक़्द पढ़ाते हैं तो शजरे पर फ़ख्र करते हुए नज़र आते हैं। तो शजरा उनका ऐसा कि इतना फ़ख्र हो रहा है अपने शजरे पे कि वो बताते हैं कि उस परवरदिगार आलम की हम्द है कि जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीमी में करार दिया और जिसने हमें औलादी इस्माईल में से करार दिया। उसके बाद फ़ज़ाइल पढ़े गए रसूल खुदा के, इसी अक़्द में जो सीगे पढ़े जा रहे हैं, जनाब अबू तालिब फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब उस जवान का अक़्द है कि कायनात में इस जैसा कोई जवान नहीं है। बेशक नहीं है, जवान, बेशक। जितने भी जवान आकर खड़े हो जाएं तो वो जवान अलग होंगे और मोहम्मद क्या सल्लल्लाहु अलैहि बात है, क्या वसल्लम बात अलग। है, सुभान और अल्लाह, सुभान आखिरी अल्लाह। जुमला तो इतना बेहतरीन जुमला है कि हज़रत अबू तालिब की मारिफत को सलाम है। इसी निकाह के खुतबे में फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम जो ये अक़्द फरमा रहा है, अब जो अक़्द है इसके ज़रिए से जो घराना तश्कील पाएगा, ये वो घराना होगा। परवरदिगार इस अक़्द के बाद इन्हें बहुत सारी खुशखबरियाँ अता करेगा जो क़यामत तक जारी व सारी रहेंगी। बेशक, और क़यामत तक जारी सारी हैं। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने जो दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, असहाबा बावफ़ा ने जो दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो रहती दुनिया तक याद की जाती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने नाज़रीन को वो खुलासा बताया, वो अक़्द बताया कि जिस शादियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन कायनात में 2 शादियाँ ऐसी हैं कि जो लाजवाब हैं। एक जनाब अली की और बीवी फ़ातिमा सलाम अलैहा की, और रसूल खुदा की और जनाब खदीजतुल कुबरा की। हमें जॉइन किया है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता नात ख़ान, मनक़बत ख़ान, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स की आप ज़ीनत बनती रहती हैं। आज ख़ुसूसी दावत पे आप तशरीफ़ लाई। अक़ीदत कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ईदों की ईद मुबारक आपको। फ़र्स्ट टाइम आप ये नशरियात में, ये कैसा देखती हैं सेट को हमारे, क्या कैसा कहती हैं आप? मैं आपकी नशरियात में पहली मरतबा शामिल हुई हूँ, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों से मैं आपको जानती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि आप जो भी काम शुरू करते हैं तो वो कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुँचता है। आपकी काविशों को मैं प्रोग्राम में शामिल हूँ या ना हूँ, लेकिन सराहती ज़रूर हूँ। लेकिन आप आज आ गई, अब आप सराहा भी करेंगी और बताया भी करेंगी कि भाई अच्छा प्रोग्राम हुआ करता है। बाकी ट्रांसमिशन के हवाले से तो मेरी ट्रांसमिशन बहुत छोटी सी है, सब सीनियर है, मैं बहुत जूनियर हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़िक्र सरकार की महफ़िल ऐसी कर सकूँ कि दुनिया देख के बोले कि सुबहान अल्लाह। आसिफ भाई, ईद मिलादुन्नबी कायनात की ईदों की ईद है ये। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ईद कायनात में नहीं है, क्योंकि आमद उनकी है जो वजह तहरीक कायनात है, उनकी आमद है ना, कि जिनकी वजह से दुनिया बनाई गई। ए हबीब तेरे टपकने वाले पसीने की कसम, ए हबीब तेरे चलने की कसम, ए हबीब तेरी जुल्फ़ों की कसम। भाई अल्लाह पाक तो कसमें ही खाए जा रहे हैं रसूल खुदा के हवाले से, एक एक चीज़ की कसम खा रहे हैं। तो महबूब खुदा कितना करीब हो गए ना अल्लाह पाक के, क्या कहेंगे आप? ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यही है कि दुनिया की तमाम ईदों से ये ईद हमारे लिए बढ़कर है
और इस मौके पे जिस तरह आपके प्रोग्रामात हैं दुनिया भर में ये खुशी का समा है और बेशक इससे जितना हम कोशिश करें कि ईद की खुशियों में, ईद मिलादुन्नबी की खुशियों में हम बेहतरीन अपनी कोशिश जारी रखें कि इस तरह के प्रोग्रामात हो। बाकी दीनी स्कॉलर्स आपके साथ बैठे हुए, लेकिन इससे ये ज़्यादा कराची रोशनी एक्शन कमेटी क्या है? हाँ, मैं इस पे बात कर सकता हूँ कि कराची एक्शन कमेटी असल में कराची की मज़लूम की आवाज़ है और कराची के तमाम यहाँ रहने वाले इस दौर के सबसे बड़े मज़लूम इस वजह से कि कराची में अगर बिजली की ज़िक्र किया जाए कि इलेक्ट्रिक की, तो उनके मज़ालिम जारी है। कई इलाक़ों में आज 2-3 दिन हो गए कि 24 घंटे तक लोड शेडिंग जारी लेकिन रखी। अल्लाह का वास्ता है भाई, खुदा का वास्ता है, कम से कम ईद मिलादुन्नबी के दिन चल रहे हैं, मिलाद के दिन चल रहे हैं भाई, लोड शेडिंग तो ना कीजिए ना। कल ये क्या बम मार देते हैं लोड शेडिंग का बिल्कुल इस और बिल इतने खुशी बड़े भेज देते हैं। दुनिया भर में ये खुशी का समा है बिल्कुल और ऐसा ही कुछ है। इलाके ऐसे हैं जो कल कंप्लीट 24 घंटे उसमें लोड शेडिंग रही और कुछ इलाकों में 20-20 घंटे। तो लोड शेडिंग का जुल्म अलग है। उसके अलावा जो पानी की किल्लत है वो हद से ज़्यादा है। रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची के वो तबाह बर्बाद है और सबसे ज़्यादा जो मसला कराची का है जिस पे हम कराची एक्शन कमेटी के थ्रू काम कर रहे हैं वो मनशियात का फ़रोग जो जारी है यहाँ पे और बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े लोग जिसमें शामिल हैं उसके ख़िलाफ़ हमने एक जिहाद का ऐलान किया है और नशे के ख़िलाफ़ जितने हमारे इस्लाम में अहकामात है कि नशा जो है वो हराम है, इस तरह किसी दीन में इसकी मुनाफी यानी मना जो सख्ती से इस्लाम में किया गया है किसी और दीन में नहीं, क्योंकि नशे के आदी लोग ख़ुद के लिए तो है जहर और नुकसान, लेकिन वो माशरे को भी तबाह बर्बाद कर देते। कितनी कामयाबी मिली भाई आपको ये बताइए? क्योंकि जो भी हमें हक आवाज़ बुलंद करता है या तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या तो वो बेचारा खुद ही थक हार के बैठ जाता है कि मैं कितना बोलूँ। हमें स्टार्टिंग से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी चीज़ों में हमें मुश्किलात उठानी पड़ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं से और एक सच्चे दिल से हम निकले तो अभी तक जो है हमें अल्लाह ने मुश्किलात से दूर रखा। हमने स्टार्ट लिया था यानी साइट डिस्ट्रिक्ट केमानी से, फिर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमारी टीम की जो ऑपरेशंस में उनके जहाँ पे नशियात फरोश होते हैं उनके रिकॉर्ड्स निकालना, उनके मुताल्लिक़ा हुकाम तक पहुँचाना और उनके साथ जो लोग मिले हुए उनका रिकॉर्ड हम पहले डिस्ट्रिक्ट केमानी फिर वेस्ट फिर हमारे पास न्यू कराची से यानी आपने जिस तरह का कौमियत से बालातर कराची एक्शन कमेटी तमाम कराची में रहने वाले जितने कौमियत है उनकी आवाज़ है और हमारी टीम ऐसी है कि वो कौमियत को नहीं देखती, वो बुराई को देखती है और उसको ख़त्म करने के लिए हमारी जदोजहद चल रही है। तो न्यू कराची, सरजानी, पहलवान गोट यानी कराची की तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट को हमने टच किया हुआ है जहाँ पे भी मनशियात फरोशी हो रही है और मनशियात फरोश ऐसे है कि लोग वहाँ पे हमें अपने यानी 5-5 सालों से जो जदोजहद कर रहे दरख्वास्तें दी है वो हमें दे रहे हैं कि हमने इतनी कोशिशें की हम यहाँ तक पहुँचे लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप जिस तरह से कामयाबी से उतरे हैं मैदान अमल में, क्योंकि कराची ये वो शहर है जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में जीने के लिए ना चंद ज़रूरियात होती हैं। पानी ना मिले आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, बिजली ज़रूरियात ज़िंदगी है, बीमार होंगे घरों में जिनको चाहिए, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, नहीं है, गैस जिससे खाना बनता है खाने के लिए वो भी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों को सलामत रखे, कराची की हिफाजत करे और इस जश्न के सदके, सरकार की आमद के सदके कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो हमारे लिए भला कर दे, कराची के रोड कम से कम बेहतर कर दे कि लोग अपने वक्त पे पहुंच सके। इमरान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भी मैं चाहूँगा कि बारगाह रिसालत वहाब में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल कीजिए। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है, 1 साल का गैप आपका हमारे बीच में आया था। पिछले साल पंजाब था, आपसे माजरत की जी थी जी, तो इस वजह से तो इस साल की वो थकान सारी दूर कर दीजिए, ऐसा कलाम पढ़िए कि दिल मदीना मदीना हो जाए। कोशिश कर सकते हैं, बाकी सरकार का करम और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बताओ। एक दफ़ा सब हाजरीन और देखने वाले नाजरीन दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। आ गए मुस्तफ़ा वाह 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 वाह। आ गए मुस्तफ़ा आ गए
मुस्तफ़ा आ गए, आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए। बज़ में कौनैन में शोर सा मच गया, बज़ में कौनैन में शोर सा मच गया। आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए। गीत गाऊं न क्यों अपने लजे पाल के, गीत गाऊं न क्यों अपने लजे पाल के, गीत गाऊं न क्यों अपने लजे पाल के। आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए। और सर अदब से रसूलों के भी झुक गए, सर अदब से रसूलों के भी झुक गए, सर अदब से रसूलों के भी झुक गए। जिस घड़ी सैयदुल अंबिया आ गए, जिस घड़ी सैयदुल अंबिया आ गए। और गोद में लेके उनको कहे सादिया, गोद में उनको ले कर कहे सादिया। देखिए हुस्न की इंतहा आ गए, देखिए हुस्न की इंतहा आ गए। और बन के तारीकियों में ज़िया आ गए, बन के तारीकियों में ज़िया आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए। और हर तरफ है नियाज़ी समा ईद का, हर तरफ है नियाज़ी समा ईद का, हर तरफ है नियाज़ी समा ईद का। मुस्तफ़ा आ गए, मुजतबा आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, मुजतबा आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा क्या कहने भाई, वाह 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 भाई। सलामत रहिए इमरान भाई, क्या लाजवाब, सलामत रहिए, बेहतरीन। बहुत बहुत यकीन कीजिए कि आपने वाकई बता दिया कि कौन आ रहा है भाई, आपने तो बता दिया कि बादशाहों के बादशाह आ गए। बेशक सलामत रहिए इसमें कोई शक भाई। बचपन में ईद मिलादुन नबी हुआ करता था, आपने भी किया, हमने भी किया, लेकिन जो महंगाई का दौर है, महंगाई जितनी भी आ जाए लेकिन आशिकाने रसूल कमी नहीं करते। तो आपकी तंजीम भी जो है वो भी रबी अव्वल में सबीलों का एहतमाम, लंगर का एहतमाम किया करते हैं अलग अलग जगहों पे, बताइएगा नाज़रीन को। बिल्कुल, कराची एक्शन कमेटी के जो हमारे मुख्तलिफ
यूसिस के काबीना है, वो मुख्तलिफ़ मकामात पर उन्होंने प्रोग्रामात किए हुए हैं सिबिल के और मुख्तलिफ़ इस हवाले से। यानी न्यू कराची में हमारे ज़्यादातर जो मेंबरान हैं उन्होंने प्रोग्रामात किए पहलवान गोट और मुख्तलिफ़ मकामात पर। लेकिन हमारे जो मेन काबीना है जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो कल परसों से बिजली का लोड शेडिंग का मामला स्टार्ट है, हम सारे उसी मामले में लगे हुए। आज भी ये बड़ा अच्छा इकदाम है। प्रोग्राम से पहले हम बैठे हुए थे तकरीबन 2-3 घंटे के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम से राब्ते। कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक के आला अफसरान खुद यानी नहीं चाहते कि वो सीधे हो। बिल्कुल यानी हमारे जो हमने लायामल उनको दिया था कि फ़र्ज़ करो कुछ इलाके ऐसे जो मेट्रो साइड का एरिया है वहाँ पे 95% से भी ज़्यादा बिलिंग हो रही है, उसके बावजूद वहाँ पे तकरीबन 10-12 घंटे की लोड शेडिंग है। और कुछ इलाके हैं जिनकी रिकवरी थोड़ी सी कमज़ोर है, वहाँ पे 12-18 घंटे और 24 घंटे तक लोड शेडिंग इस ईद मिलादुन्नबी के दिनों में, इस खुशी के समा में वहाँ पे आपको 24 घंटे लाइट ना मिले तो लोगों के हालात ऐसे है कि बड़ा बोर्ड मेट्रो हर इलाके में आवाम निकल रही है उनके खिलाफ, लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों को ना उनकी लोड शेडिंग वो एहतजाज से कोई असर पड़ता है, वो अलग माफिया है। लेकिन इस माफिया के खिलाफ आज आपने बात करके तमाम आशिकान रसूल का दिल जीत लिया है। मैं आपको खराज इंशाल्लाह। तहसीन पेश करूंगा, आप इसमें अटल रहें, जमे इंशाल्लाह। रहिए, क्योंकि हमें इंशाल्लाह। ज्वाइन कर चुकी है अकीदत नाज। मैं चाहता हूँ कि अकीदत के कलाम से ही हम अपनी नशियात को आगे बढ़ाएं और अकीदत माशाल्लाह से आप अकीदत भरे कलाम से ही इस नशियात का बाकायदा आगाज़ कीजिए। मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम, है शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया, वसीहुल बयां, बलीगुल लिसान, वही तो मावराए गुमां आपका नूर है, अज़करां ताकरां शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया, जमीलो श्याम, इमामुल उमम, आप हैं सागिबे जूदो बरे करम, हस्ती ये मुख्तनम, क़िबलाए मोहतरम, है रसूले खुदा खातमुल अंबिया, आप के सर पे लालाक का ताज
हाथ इस्लाम की लाज है या नबी मुस्तफा खातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। क्या कहने, सलामत रहिए, परवरदिगार आपके नसीब अच्छे करे। बहुत लाजवाब और बेहतरीन इंतखाब। मुना, रबीउल अव्वल, जैसे मैंने आसिफ भाई से भी ये सवाल किया कि पहले जैसे मनाई जाती थी अब कुछ कम हो गया है रुझान, लेकिन कोशिश पूरी होती है मुसलमानों की कि ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। लेकिन महंगाई के इस दौर में भी हम चाहते हैं कि हमारे घर पे कम से कम लाइटें तो जलें, लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम ये को? हम मोहब्बत अपनी दिखा रहे होते हैं ना अपने अमल के ज़रिए से। पहले आपने कहा कि बहुत ज़्यादा होता था, यहाँ तक कि हमारे बड़े हमें लेकर निकलते भी थे कि हम बिल्कुल। दिखाते हैं शहर कराची किस तरह सजा हुआ है। कोई शबी बनी हुई है मस्जिद नबवी की, कहीं खाने काबा की शबी है, और हम बच्चे देखने जाते हैं तो उससे एक मोहब्बत और एक दिन का वो पता चलता है कि आज कौन सा ख़ास दिन है। तो ये हम अपनी मोहब्बतें दिखाना चाहते हैं, लेकिन वही जैसे इन्होंने कराची की बात की कि हाल इतना बुरा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और मोहब्बत के लिए तो लोग जान भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार ऐसा हैं। ही है। तो ये तो बहुत कम चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने मसाइल मुश्किलात के फिर भी बावजूद, जश्न इतनी वैसा ही है। गुर्बत के बावजूद भी, बिल्कुल आपने कहा जैसे हम एक लाइट ही ग्रीन कलर की जला लें, कुछ बिल्कुल। ना करें, तो इससे ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। अब तो सबीलों का ट्रेंड ज़्यादा हो गया। हम्म। पहले सबीलों का ट्रेंड कम था, सजावट का ज़्यादा था। अब मैंने देखा है कि सबीलें लगी हुई होती हैं और बिला तफरीक लगी हुई होती हैं। हम कोई नहीं सोचता कि कौन मुसलमान है। पाकिस्तान में रहने वाले, ये एक बेहतरीन खसूसियत है हमारे कराची की कि हर मज़हब व मिल्लत के लोग जो हैं, वो हर फ़िरक़े के लोग सबीलें लगा के अपनी मोहब्बत दिखा रहे होते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। ये पाकिस्तान से भी मोहब्बत है और नबी ये पाक सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि नाज़िर वसल्लम किराम, से तो है। और बड़ा लाजवाब आप दोनों की तरफ से मैसेज। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आप तशरीफ़ लाए। मुना, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। एक खूबसूरत मैसेज। अकीदत, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान मनकबत ख़्वान, हमारे पैनल का हमेशा से ही हिस्सा रहते हैं और मुस्तकिल जज भी हैं हमारे नातिया मुकाबले के। तारिक इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। तारिक भाई, आपके कलाम से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे, और क्योंकि सरकार का जश्न है, गजवज के मनाना है, तो कुछ ऐसा कलाम पेश कीजिए कि लाजवाब। नाज़िर किराम, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक अज़ीम व शान ईद मिलादुन नबी के जश्न के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह बिस्मिल्लाह। अब्दुल न्यायी साहब का लिखा हुआ कलाम की समातों की नज़र। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। बस ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और कहीं पे रौनक है मैं कशों की, और कहीं पे महफिल है दिल जलों की। कहीं पे रौनक है मैं
लाशों की और कहीं पे महफिल है दिल जलों की। हम कितने खुश